अस्सलामु अलैकुम। मज़मून उर्दू सबक गांधी जी अनवान सबक की तदरीस। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको सबक गांधी जी को पढ़ाने जा रही हूँ। आप सफ़ा नंबर 64 पर अपनी दरसी किताब खोल कर नजर रखें। प्यारे बच्चों, गांधी जी हमारे मुल्क के एक अजीम तरीन लीडर थे जिनको लोग बापू के नाम से पुकारते हैं। गांधी जी गुजरात के एक गांव पोरबंदर में पैदा हुए थे। इनका नाम मोहनदास था, वालिद का नाम करमचंद था। इनका जो अपना नाम था बच्चों मोहनदास था और वालिद का नाम करमचंद था, इसलिए इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। गांधी जी को लोग मोहब्बत और अकीदत से महात्मा गांधी और बापू के नाम से याद करते हैं। अकीदत से महात्मा गांधी और बापू के नाम से भी याद करते हैं। गांधी जी ने इब्तदाई तालीम पोरबंदर में ही हासिल की और स्कूल का काम बड़ी पाबंदी के साथ करते थे। इनकी आदतें बड़ी अच्छी थीं, हमेशा सच बोलते थे, बड़ों की इज्जत और खिदमत करते थे, मेहनती थे। आला तालीम के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए, वहाँ उन्होंने बैचलर पास की। वापस हिंदुस्तान लौटने पर गांधी जी ने वकालत का पेशा अख्तियार किया था। कुछ अर्सा बाद गांधी जी जनूबी अफ्रीका चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि रंग और नस्ल की बुनियाद पर इंसान और इंसान में फर्क किया जाता है। रंग और नस्ल की बुनियाद पर इंसान और इंसान में फर्क किया जाता है। गोरे लोग स्याह फाम लोगों पर जुल्म ढाते हैं। जनूबी अफ्रीका के बाशिंदों के साथ साथ वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी भी इस जुल्म के शिकार थे। गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जनूबी अफ्रीका की हुकूमत के खिलाफ पुरअमन तारीख चलाई जो सत्याग्रह के नाम से मशहूर है। की बुनियाद पर इंसान और इंसान में फर्क किया जाता है। गोरे लोग सिर्फ फाहम लोगों पर जुल्म ढाते हैं। जनूबी अफ्रीका के बाशिंदों के साथ साथ वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी भी इस जुल्म के शिकार थे। गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जनूबी अफ्रीका की हुकूमत के खिलाफ पुरअमन तारीख चलाई जो सत्याग्रह के नाम से मशहूर है। इस तारीख के दौरान गांधी जी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इंसान दोस्ती की इस जदोजहद की बदौलत इनकी शोहरत बढ़ी और वो हर दिल अजीज लीडर बन गए। जनूबी अफ्रीका से वापसी पर गांधी जी हिंदुस्तान की अमली सियासत में सरगर्म हुए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की तारीख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी की क़यादत ने तारीख आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी। वो तशद्दुद के सख्त मुखालिफ थे। उन्होंने लोगों को पुरअमन जदोजहद का रास्ता दिखाया। जदोजहद बच्चों कोशिश, तशद्दुद या बर्बरियत, अदम तशद्दुद अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहस्सर हथियार साबित हुआ। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अदम तहम्मुल की तारीख भी चलाई। वो कई बार जेल गए। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ो की तारीख शुरू की। उन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान आज़ाद करने पर मजबूर किया। अवाम ने आज़ादी के नहर में इनके साथ आवाज़ मिला दी। सारे मुल्क में जोश व खरोश फैल गया। बिलाखिर 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। बच्चों 1947 ईस्वी में। गांधी जी बड़े इंसान दोस्त लीडर थे। वो फिरका परस्ती के नसूर के खिलाफ थे। वो कहते थे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई हैं, उन्हें आपस में मोहब्बत, राहदारी और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। राहदारी व बच्चों मेल जोल, मोहब्बत और भाईचारा के साथ रहना चाहिए। गांधी जी तशद्दुद के भी खिलाफ थे। उन्होंने अदम तशद्दुद का प्रचार किया। वो कहते थे कि हमें उन लोगों से भी मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए जो हमसे नफरत करते हैं। गांधी जी
रंग, नस्ल और जात पात के भेदभाव के मुखालिफ थे, और जिन लोगों के साथ जो नवार स्कूल उस वक्त हुआ था, उसे देखकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ था। उन्होंने जात पात के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी गांव की तरक्की के ख्वाहां थे। इनका ख्याल था कि अगर देहात खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। इसीलिए उन्होंने घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। गांधी जी का ख्याल था कि इंसान की मेहनत जरूरी है। अगर मशीनों ने इंसान की जगह ले ली और इंसान का सारा काम मशीनों ने करना शुरू किया तो इंसान बेकार हो जाएंगे। वो खुद भी चरखा काटते थे। वो चरखे को उन्होंने बड़ा रवाज दिया। 1948 ईस्वी को एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया जब इंसानियत के दुश्मन नथुराम गोडसे ने उन्हें गांधी जी को उस वक्त गोली मार दी जब वो इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह मुल्क के एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। इस तरह मुल्क के एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया।